इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। नमस्ते, स्वागत है आपका रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 में। मैं हूं आपका होस्ट और क्विज मास्टर आशीष सिंगला, और आज हम मिल रहे हैं अपने थर्ड क्वार्टर फाइनल में। 2 क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं, आज है तीसरा क्वार्टर फाइनल रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 का, जिसको आपके लिए लेके आए हैं रखीचा फिनसर्व, आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए। और क्वेश्चंस को पावर कर रहे हैं ultimatequizzer.com। पिछले 2 राउंड बहुत ही इंटेंस रहे, बहुत ही मजेदार रहे, थोड़े टेंशन भरे रहे, पर उसमें हमें मिल गए हमारे 2 सेमीफाइनलिस्ट्स। आज हम आए हैं अपने थर्ड क्वार्टर फाइनल में, जहां हमारे साथ हैं 6 और पार्टिसिपेंट्स, 6 और लोग जिन्होंने क्वार्टर फाइनल को क्लियर किया और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सेमीफाइनल की दौड़ में। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा आज की क्विज में। उम्मीद करते हैं कि आपने रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड कर ली होगी अपने ऐप स्टोर से या अपने प्ले स्टोर से, ताकि आप हमारे प्रोग्राम्स सुन पाएं सबसे पहले। यूट्यूब से भी पहले हमारे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं रेडियो उड़ान की ऐप पे, तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर फाइनल राउंड में भी बताया, मैं रूल्स जल्दी से बता दे रहा हूं। आज की क्विज में भी होने वाले हैं 3 राउंड। पहला राउंड होगा फास्ट स्कोर, दूसरा हाफ या फुल, और तीसरा रिस्की या सेफ। फास्ट स्कोर राउंड में हर कैंडिडेट से पूछे जाएंगे 3 सवाल। सही जवाब के उनको मिलेंगे +10, गलत जवाब की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पहले राउंड में हमारे पार्टिसिपेंट्स स्कोर कर सकते हैं 30 पॉइंट्स तक, पर यहाँ एक छोटा सा कैच है। अगर आप तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, यानी अगर आपका स्कोर रहता है 0, तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में ही। पर आई एम श्योर कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल धुरंधर हैं और बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने पार्टिसिपेंट्स से सबसे पहले एंड जानते हैं उनके बारे में कुछ, और उनके साथ हम साथ ही में खेलेंगे फास्ट स्कोर। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। तो सबसे पहले हमारे साथ है आकाश सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं विजुअली इम्पेयर्ड टोटली ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ और मैं करंट में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL से। थैंक यू। वेलकम आकाश। किस शहर से हैं आप? सर मैं मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश हैं। और क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में आकाश? सर अभी तो फिलहाल करंट में मेरा स्पेशल डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर, तो मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा हूँ सर, टीचिंग की। ये तो हॉबी ना हुई। हॉबी क्या है? सर खाली टाइम में मेरे को सर ज्यादातर तो GK GS पढ़ना ही पसंद है, क्योंकि सर वो काम आता है हमारे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में बहुत ज्यादा। तो खाली टाइम में मैं यही करता हूँ सर, बाकी इतना ज्यादा फ्री टाइम मिलता ही नहीं है सर तैयारी के चक्कर में।
चलिए, तो जीके की तैयारी आप करते हैं। आज देखते हैं कि आप जीके में क्या स्कोर करते हैं। ऑल द बेस्ट। आर यू रेडी फॉर योर 3 क्वेश्चंस? यस सर। The capital of India is New Delhi, but you have to tell me what is the capital of Canada? सर टोरंटो। टोरंटो नहीं है। कनाडा, हालांकि बहुत सारे इंडियंस टोरंटो में हैं, बट टोरंटो नहीं है। कैपिटल है ओटावा। सॉरी सर। नो वरीज। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Which freedom fighter gave us the slogan इनकलाब जिंदाबाद? सर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें जो स्लोगन दिया था वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद was coined by भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। नो वरीज। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब आपके लिए इसको आंसर करना बिल्कुल जरूरी है। यस सर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही। इस बार आपने बिल्कुल मिस नहीं किया। क्लास 10 बहुत अच्छे। आकाश ने स्कोर किया 10 अपने पहले राउंड में। बढ़ते हैं हमारे सेकंड कैंडिडेट की तरफ और सेकंड पार्टिसिपेंट की तरफ, जो हैं तुषार जाधव। Hello everyone, my name is Tushar Prakash Jadhav. I am from Maharashtra, Satara. I am currently studying in Arvind Gavi College of Engineering, BTech Computer Science, first year. I am a locomotor disability. मुझे एक लेग में प्रॉब्लम है। आपने कहा आप सतारा से हैं। हमें सतारा के बारे में कुछ बताइए। वहाँ क्या है ऐसा खास जिसके लिए कोई सतारा आए और घूमना चाहे तो वहाँ क्या कर सकता है कोई? सतारा में बहुत सारे घूमने की जगह है और कास पटारा नाम के ठिकाने, वहाँ पे बहुत अच्छे फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फोर्ट्स होते हैं, गढ़ किले। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आपके 3 क्वेश्चंस की तरफ। तुषार, ऑल द बेस्ट। आपको क्वेश्चंस हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में? तो हिंदी में। हिंदी में। जापान की करेंसी येन है, पर आपने मुझे बताना है चाइना की करेंसी क्या है। 5 4 3 2 1 टाइम। युआन सही है, पर आपने टाइम के बाद जवाब दिया तो मैं आपको स्कोर नहीं दे पाऊंगा। 5 के काउंट के अंदर अंदर हमें जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1857 के रिवोल्ट विद्रोह के टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 5 4 3 2 1 टाइम। सही जवाब था लॉर्ड कैनिंग। कुछ नहीं होता। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका ये रहा, आर्य समाज की संस्थापना किसने की? 5 4 3 2 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सही जवाब। मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल टाइम पे आपने इसका जवाब दिया। अगर आधा सेकंड भी और लेट होते तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते थे, बट बहुत ही अच्छा आपने बिल्कुल टाइम पे जवाब दे पाए और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्टिसिपेंट, थर्ड क्वार्टर फाइनलिस्ट के साथ। उनसे करते हैं मुलाकात और वो हैं चंद्रकांत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्रकांत मोरे है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ 100% और मैं अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। वैसा मेरा नेटिव प्लेस तो महाराष्ट्र में रायगढ़ करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हूँ, लेकिन वर्किंग में मुंबई में कर रहा हूँ। और मुझे गिटार प्लेइंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है। और मैं स्विमिंग करता हूँ। बहुत अच्छे चंद्रकांत। कभी टाइम और मौका हुआ तो हम जरूर आपसे आपका गिटार सुनना चाहेंगे, पर अभी तो हम आपकी जीके टेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, रेडी हैं आप अपने क्वेश्चंस के लिए? जी सर। हिंदी में या इंग्लिश में? सर हिंदी। ये रहा आपका पहला सवाल। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 5 4 3 अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा बिल्कुल सही जवाब। शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बीजिंग में। 10 पॉइंट्स, वेरी नाइस। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
और वो है कि भारत में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस स्टेट में, किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ? 5 महाराष्ट्र? नहीं, थोड़ा सा और आपको नॉर्थ जाना चाहिए था। सही जवाब है राजस्थान। चलिए, तीसरा सवाल आपका ये रहा। भारत एक खोज नाम की किताब के लेखक कौन हैं? 5 4 3 पंडित नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा चंद्रकांत, आपको मिलते हैं +20। गुड गोइंग। थैंक यू सर। चंद्रकांत ने स्कोर किया 20 अपने फास्ट स्कोर राउंड में। बढ़ते हैं हम चिराग की तरफ। चिराग। नमस्कार, मैं चिराग बात कर रहा हूँ राजकोट गुजरात से। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है गुजरात यूनिवर्सिटी से और वर्तमान में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। फ्री टाइम में क्या करते हैं चिराग? मुझे पॉडकास्ट और म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है तो आई एम श्योर आप रेडियो उड़ान के पॉडकास्ट और शोज जरूर सुनते होंगे। और जी जरूर, प्रयास रहता है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपको सवाल हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में? हिंदी में। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है? असम। असम, बिल्कुल सही और बहुत तेज, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत में सबसे पहले किसी हाई कोर्ट की जज बनने वाली महिला कौन थी? 5 4 3 लीला सेठ। नहीं, लीला सेठ नहीं थी। CJI की बात नहीं की थी, मैंने बात की थी वुमेन जज ऑफ अ हाई कोर्ट, और सही जवाब था आना चांदी। नहीं होता। अभी एक सवाल और है आपका। तीसरा सवाल। प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लेखक कौन से अवार्ड विनिंग लेखक थे? नोबेल अवार्ड। लेखक कौन थे? 5 रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब। तो आपने भी स्कोर किया है 20। वेरी नाइस। चिराग भी पहुंच गए हैं 20 पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वार्टर फाइनलिस्ट की तरफ, जो कि हैं तुषार जिंदल। आज हमारे पास 2 तुषार हैं। तुषार। गुड इवनिंग सर। गुड यस सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम तुषार है। आई एम फ्रॉम यूपी और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ और मैं JNU से PISM कोर्स के अंतर्गत अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरी डिसेबिलिटी VI है। आपने कहा आप यूपी में से हैं। यूपी में कहाँ से तुषार? सर आई एम फ्रॉम वेस्टर्न यूपी बड़ौद। अच्छा, क्या खासियत है वहाँ की? कौन सी मिठाई खास है वहाँ की? सर वहाँ पे मतलब घेवर काफी प्रसिद्ध है। घेवर? यस सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आपके 3 क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद देखते हैं आप क्या मिठाई खाने वाला स्कोर लेके आते हैं या नहीं। आपको आपके सवाल हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में? सर हिंदी। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? 5 4 3 2 1 टाइम। Who is called the father of green revolution in India? सही जवाब था MS स्वामीनाथन। इनफैक्ट उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था हाल ही में। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मौर्यन एम्पायर की राजधानी कौन सा शहर था? 5 4 3 पाटलिपुत्र। दोबारा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 5 4 3 2 1 टाइम। सवाल था आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब था गोइटर या घेंघा। ओके सर। नो वरीज, पर आपने एक सवाल का सही जवाब दिया तुषार, तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। बढ़ते हैं हम अपने फाइनल क्वार्टर फाइनलिस्ट की तरफ, जो कि है लोकेश। गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो। I am Lokesh Jain from City of Lakes, Udaipur, Rajasthan. I am a self-employed person and I am preparing for a government job also, and I am a visually impaired person. स्वागत है आपका लोकेश। Yes, उदयपुर से हैं। कैसा Yes, sir. मौसम है वहाँ पे इस टाइम पे? इस समय तो काफी गर्म है सर, बट
थोड़े दिन बाद जब बारिश आएगी तो बहुत सुहावना हो जाएगा सर, घूमने जैसा शानदार। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आपके 3 सवालों की तरफ और हमें आप बताएंगे आपको सवाल हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में? हिंदी में सर। हिंदी। चलिए पहला सवाल आपका ये रहा, कौन से साइंटिस्ट लाइट बल्ब के आविष्कारक थे? 5 4 3 2 1। एडिसन। थॉमस एडिसन इज एब्सोल्युटली राइट, थॉमस एडिसन। यस सर। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, मशहूर किताब पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया खेलते हुए लोकेश। तीसरा सवाल आपका ये रहा, अभी इंडिया में बहुत से एक्सप्रेस हाईवेज और नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, पर आपने मुझे बताना है कि कौन से रूलर ग्रैंड ट्रंक रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए किस रूलर का नाम दिया जाता है? 5 4 3 2 1 टाइम। ग्रैंड ट्रंक रोड। यस सर, जयपुर में। ग्रैंड ट्रंक रोड इनफैक्ट बहुत लंबी है, कलकत्ता से लेकर ये जाती थी अफगानिस्तान तक। और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए शेर शाह सूरी रिस्पॉन्सिबल थे, यानी उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो आपने दिए 3 में से 2 जवाब सही और आपको भी मिलते हैं 20 पॉइंट्स। थैंक यू सर। तो लिसनर्स, इसी के साथ हम अपना पहला राउंड फास्ट स्कोर खत्म कर चुके हैं और फास्ट स्कोर के एंड में हमारे स्कोर कुछ इस प्रकार हैं। आकाश ने स्कोर किए हैं 10, तुषार यादव ने भी स्कोर किए हैं 10 पॉइंट्स, चंद्रकांत ने स्कोर किए 20, चिराग ने भी स्कोर किए 20, तुषार जिंदल हैं 10 पे और लोकेश भी हैं 20 पे। तो ये हैं हमारे फर्स्ट राउंड के बाद में स्कोर्स। कोई भी आज फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो सभी लोग अब खेलेंगे थर्ड राउंड तक। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मजेदार चल रही है अभी तक की गेम। सेकेंड राउंड यानी हाफ या फुल हम खेलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 ब्रॉट टू यू बाय रखेजा फिनसर्व। क्वेश्चंस आर पावर्ड बाय ultimatequizzer.com। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मिलिए मेघा रखेचा से। रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। इस क्विज शो के टाइटल स्पॉन्सर हैं रखेचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखेचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 मेरे यानी आपके क्विज मास्टर आशीष सिंगला के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हो चुका था हमारा फर्स्ट राउंड ओवर फास्ट स्कोर, जहां सभी 6 पार्टिसिपेंट्स ने स्कोर किए कुछ पॉइंट्स।
जो पार्टिसिपेंट आज जीतेंगे वो जाएंगे डायरेक्टली हमारे सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल के विनर जाएंगे हमारे फाइनल में, जहां हमें मिलेंगे हमारे रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 के चैंपियन। और इस चैंपियन को मिलेगा 10,000 रुपीज का कैश प्राइज। फर्स्ट रनर अप को मिलेगा 5,000 रुपए का कैश प्राइज और सेकेंड रनर अप को मिलेगा 3,000 का कैश प्राइज। और इसके अलावा सभी चारों फाइनलिस्ट को मिलने वाली है अल्टीमेट क्विजर की तरफ से एक क्विज बुक। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड राउंड की तरफ, जो कि है हाफ या फुल। जैसे कि नाम बताता है, यहाँ पहले मैं आपसे पूछूंगा हाफ क्वेश्चन, यानी मैं आपको बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछूंगा, आपको या तो उसका जवाब देना है, या अगर आपको लगता है कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप बोलेंगे ऑप्शंस। उसके बाद मैं आपको दूंगा 4 ऑप्शंस, जिसमें से कि आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप जवाब देते हैं बिना ऑप्शंस सुने तो आपको मिल सकते हैं 20 पॉइंट्स, पर अगर आपने ऑप्शंस ली और उसके बाद जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। हाफ क्वेश्चन बताने के बाद, यानी बिना ऑप्शंस के, मैं आपको सिर्फ 3 का काउंट दूंगा, यानी 3, 2, 1 टाइम। इतने टाइम में या तो आपको जवाब देना है या बोलना है ऑप्शंस। टाइम बोलने के बाद अगर आप ऑप्शन बोलते हैं या जवाब देते हैं तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। पिछले राउंड में लोकेश को मिली थी लास्ट टर्न, तो इस बार हम लोकेश को देने वाले हैं पहली टर्न, और इस बार हम रिवर्स सीक्वेंस में अपने पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रुपए, दूसरा इनाम 50,000 रुपए और तीसरा इनाम 25,000 रुपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान, उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर है रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। लोकेश, तैयार हैं आप अपने क्वेश्चन के लिए? यस सर। ये रहा आपका क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य की राजधानी का नाम अनंत यानी शेषनाग, यानी जिसके 1000 सिर हैं, उस सर्प के नाम पे रखा गया है? आपने मुझे राज्य का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके ऑप्शंस हैं: ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। ए क्या बोला था सर? कर्नाटका। 5, 4, 3, 2, जम्मू कश्मीर। टाइम। कर्नाटक। गलत जवाब। जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में ही नहीं था लोकेश। यस सर। सही जवाब था केरला, तिरुवनंतपुरम। ओके सर। अनंता यानी शेषनाग, उनके नाम पर ये कैपिटल का नाम है, और तिरुवनंतपुरम है केरला की कैपिटल। कुछ नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं 0। बढ़ते हैं तुषार के पास। तुषार जिंदल। यस सर। सन 1922 में किस घटना के कारण महात्मा गांधी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस लेनी पड़ी? चोरी चोरा कांड। आपने बिना ऑप्शंस के कहा चोरी चोरा कांड। आपको पक्का है कि ये काकोरी ट्रेन रॉबरी नहीं थी? यस सर। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो हम बिल्कुल आपकी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब चोरी चोरा कांड, और इसके लिए अब आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। वेरी नाइस
तुषार ने स्कोर किए फुल 20। अब हम बढ़ते हैं चिराग की तरफ। चिराग। यस सर। तैयार? जी सर। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था डॉटर ऑफ द ईस्ट? जवाहरलाल नेहरू। आपने कहा जवाहरलाल नेहरू, और ये सही जवाब नहीं है। डॉटर ऑफ द ईस्ट, जैसे कि नाम में ही आ गया था डॉटर, इसका सही जवाब था बेनजीर भुट्टो। ये उनकी बायोग्राफी थी। आप इस राउंड में अभी स्कोर नहीं कर पाए। चिराग। बढ़ते हैं चंद्रकांत की तरफ। जी सर। तैयार? बिल्कुल। मसलिन का जो कपड़ा है वो अपना नाम पाता है मसूल शहर से। आपने मुझे बताना है कि मसूल किस देश में एक शहर है। ऑप्शन सर। ऑप्शंस आपके लिए हैं ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी टर्की। टर्की। आपने कहा टर्की, पर ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब था इराक। मसूल इराक का एक शहर है। ओके सर। बढ़ते हैं हम तुषार जाधव। यस सर। तैयार? यस। चलिए, भोलू जो कि इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट है, उसके हाथ में क्या चीज होती है? 3 ऑप्शन सर। ऑप्शंस आपकी ऑप्शंस हैं ए एक लालटेन, बी एक स्टिक या डंडा, सी बेल या घंटी, डी फ्लैग या झंडा। लालटेन सर। लालटेन सही जवाब है। बिल्कुल, भोलू के हाथ में लालटेन होती है। और तुषार ने भी स्कोर कर लिए 10 पॉइंट्स। बढ़ते हैं आकाश की तरफ। यस सर। भारत में शांति के टाइम पे दिए जाने वाला सर्वोच्च गैलेंट्री यानी वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सही जवाब नहीं है। सही जवाब था अशोक चक्र। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं अपने सेकेंड राउंड की एंड पे। देखते हैं सेकेंड राउंड के बाद क्या स्कोर है सभी पार्टिसिपेंट्स का। आकाश अभी भी हैं 10 पे, तुषार जाधव हैं 20 पे, चंद्रकांत हैं 20 पे, चिराग भी 20 पे, तुषार जिंदल इस टाइम पे हैं 30 पे, और लोकेश भी हैं 20 पे। बहुत ही नजदीकी मामला है आज। और अगला राउंड जो कि है रिस्की या सेफ, हमें बता देगा कि हमारे नेक्स्ट सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाले हैं। और कुछ भी हो सकता है, इतना पास स्कोर है कि हम कह ही नहीं सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एकदम बाजी पलट सकती है फाइनल राउंड में। तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल हमारे साथ यहीं जुड़े रहें रेडियो उड़ान पे। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 मेरे यानी आशीष सिंगला के साथ, और हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने कंपीट नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।
अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर है रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 क्वार्टर फाइनल नंबर 3 मेरे यानी आशीष सिंगला के साथ। ये तो है रेडियो उड़ान नेशनल क्विज, पर इसके साथ साथ ही चल रहे हैं हमारे ऑडिशंस उड़ान आइडल 2026 के लिए भी। तो अगर आपकी भी आवाज में है मधुरता और आप सुनाना चाहते हैं अपनी आवाज सारी दुनिया को, तो अभी जाइए radioudan.com पे और रजिस्टर कीजिए उड़ान आइडल 2026 के लिए। ऑडिशंस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। चलिए अब हम वापस आते हैं अपनी क्विज पे। 2 राउंड हो चुके हैं, हम आ गए हैं फाइनल राउंड में, जो कि बिल्कुल मेक और ब्रेक होने वाला है। बहुत ही नजदीकी मामला है, सभी पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स में 10 या 20 पॉइंट का ही अंतर है। तो देखते हैं कि अब फाइनल राउंड में कौन मारेगा बाजी और बनेगा आज का हमारा विनर। मैं रूल समझा देता हूं। 3rd राउंड यानी रिस्की या सेफ के इस राउंड में भी सभी पार्टिसिपेंट से एक एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछने से पहले मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं या सेफ खेलना चाहते हैं। अगर वो लेते हैं रिस्क तो वो जीत सकते हैं 30 पॉइंट्स, उनको मिलेंगे सही जवाब देने पे 30 पॉइंट्स। बट अगर वो गलत जवाब देते हैं तो उन्हें मिलेंगे -15। क्वेश्चन टफ रहेगा। बट अगर वो खेलना चाहते हैं सेफ तो वो जीत सकते हैं 10 पॉइंट्स, पर कोई भी नेगेटिव नहीं है। इस राउंड में हम शुरू करेंगे सबसे कम स्कोर वाले कैंडिडेट के साथ और लास्ट में हमारे साथ खेलेंगे जो फाइनल हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं 2nd राउंड के खत्म होते तक। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आकाश। यस सर। तो आकाश क्या चाहेंगे? यस सर। रिस्क या सेफ? सर मैं रिस्क ही खेलूंगा सर, सेफ खेलने का तो कोई फायदा ही नहीं है सर। बिल्कुल सही। अगर आप रिस्क ले रहे हैं और वो रिस्क पे ऑफर ज्यादा है तो आप पहुंच जाएंगे सीधा 40 पॉइंट्स पे। तो ये रहा आपका रिस्क वाला क्वेश्चन आकाश। कौन सी एंटीबायोटिक को फर्स्ट वंडर ड्रग का नाम भी दिया गया था? 5 4 सर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। अगला सवाल हम पूछेंगे चंद्रकांत से। चंद्रकांत। जी सर। ओके, आपका सवाल है सर रिस्क। सॉरी, आप रिस्क लेना चाहेंगे या सेफ? रिस्क। ओके। ईयर 1943 यानी 1943 में किस देश ने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए पोस्टेज स्टैंप इशू किए? जापान। आपने कहा जापान। वो जापान से लिंक्ड जरूर थे, लेकिन जिसने उनके लिए पोस्टेज स्टैंप रिलीज किए वो था जर्मनी, जहां वो पहले गए। सही जवाब था जर्मनी। ओके। बट गुड ट्राई। आपने डिड्यूस करने की कोशिश की जापान, बट सही जवाब था जर्मनी। जी बिल्कुल, जब वो हिटलर से मिले थे उनसे वो लिंक था, फिर वहां से वो जापान गए थे। करेक्ट है। तो सही जवाब था जर्मनी। चलिए, कुछ नहीं होता, वेल प्लेड। बढ़ते हैं हम तुषार की तरफ। तुषार जादव। यस सर। तैयार? यस सर। ओके। हार्ड यानी रिस्की या सेफ? रिस्की सर। ओके। किस मशहूर किताब के शुरू में जो मेन कैरेक्टर था उसको मैन माउंटेन यानी पहाड़ जैसा आदमी बुलाया गया? 5 4 3 2
1 टाइम। गुलवीर सर। बिल्कुल सही, पर टाइम के बाद आपने जवाब दिया। किताब का नाम है गुलिवर ट्रैवल्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि हैं लोकेश। यस सर। ओके, रिस्क लेना चाहेंगे या सेफ खेलना चाहेंगे? सेफ खेलना चाहूंगा सर। सेफ खेलना चाहेंगे, चलिए। यस सर। बहुत अच्छे। 10 पॉइंट के लिए आपका सवाल ये रहा आपके सामने लोकेश। यस सर। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नेशनल कैरियर यानी नेशनल एयरलाइन कौन सी है? 5 4 3 2 1 टाइम। इनफैक्ट आपके पास 2 ऑप्शंस थी, ये बहुत इजी था। एतिहाद इज द नेशनल कैरियर, आप एतिहाद भी कह सकते थे और एमिरेट्स भी कह सकते थे, दोनों ही सही जवाब होते। पर नो वरीज, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। चलिए चिराग, सेफ या रिस्की? रिस्की। ओके, +30 या -15 देखते हैं। आजाद भारत में लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मावलंकर बिल्कुल सही जवाब। चिराग ने लिया रिस्क और पाए 30 पॉइंट्स। इसी के साथ चिराग पहुंच गए हैं 50 पे। और अब हम आते हैं तुषार के पास। तुषार, अभी आप हैं 30 पे। रिस्क या सेफ? सर अब तो रिस्क का ही ऑप्शन बचा है, तो रिस्क ही लेंगे। अब रिस्क का ऑप्शन ही बचा है, बिल्कुल सही जवाब। अब बिल्कुल रिस्क का ऑप्शन बचा है। जब तक चिराग ने अपनी टर्न नहीं खेली थी तो मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल हैंड्स डाउन आज तो जीत ही गए हैं, पर अब है रिस्क। जैसे मैंने कहा था कि इस गेम में कुछ भी हो सकता है, पीछे से कोई भी आगे आ सकता है, आगे से कोई भी पीछे जा सकता है। चलिए देखते हैं कि तुषार क्या करते हैं अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे सोलर सिस्टम में यानी हमारे सौर मंडल में कौन सा ऐसा इकलौता मून या सैटेलाइट है जिसका के एक अपना वातावरण यानी एटमॉस्फेयर है? 5 4 3 2 शुक्र। मैंने कहा कौन सा ऐसा मून है यानी सैटेलाइट है जिसका अपना वातावरण है। आपने कहा शुक्र। शुक्र एक्चुअली एक प्लैनेट है, वो ग्रह है। सही जवाब था टाइटन। तो टाइटन था सही जवाब। वो इकलौता ऐसा मून या सैटेलाइट है जिसका कि एक अपना वातावरण है, वो इतना बड़ा है कि उसका एक अपना वातावरण है। तो तुषार ने लिया रिस्क, पर उस रिस्क से उन्हें मिले -15। इसी के साथ हमारे तीनों राउंड होते हैं खत्म। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us. इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर है रखेचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखेचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। और अब हम देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर। फाइनल स्कोर्स: आकाश हैं 40 पर, तुषार यादव हैं +5 पे, चंद्रकांत हैं +5 पे, लोकेश हैं +20 पे, तुषार जिंदल हैं 15 पे, और आज के हमारे विनर हैं चिराग विद +50। कांग्रेचुलेशंस चिराग, बिल्कुल अच्छे से आके आपने बाजी मार ली, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कांटे का मुकाबला था। तो ऐसे खेलना मजा आता है, जैसे रोमांचक मैच होता है वैसा ही माहौल बना रहा। और
ज्ञान मिलना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, और यही रेडियो उड़ान की हमेशा से कोशिश रही है कि सब एक दूसरे से ज्ञान शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा खेला। अब हम आपको मिलेंगे हमारे सेमीफाइनल में। तो इसी के साथ हम पहुंचे हैं अपने थर्ड क्वार्टर फाइनल के एंड पे, और हमें मिल गया है हमारा तीसरा सेमीफाइनलिस्ट यानी चिराग। अब हम इन्हें मिलेंगे सेमीफाइनल में, पर आपको हम मिलेंगे अगले हफ्ते क्वार्टर फाइनल नंबर 4 में, जहां हमें हमारे एक और सेमीफाइनलिस्ट मिलेंगे। बहुत मजा आएगा, ऐसी ही कांटे की टक्कर होगी जैसे आज थी, कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे। आप मजे लेते रहें रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 के, जो कि आपके लिए लेके आए हैं रखेजा फिनसर्व, और क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ultimatequizzer.com। अगर आपको ऐसे ही क्विजेस करके मजा आता है और पढ़ना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन के लिए या क्विजिंग के लिए, तो आप जाएं Amazon पे, सर्च कीजिए अल्टीमेट क्विजर QUIZZER, और वहां मिलेगी आपको इंडिया वॉल्यूम 1। ये किताब किंडल और पेपरबैक दोनों में अवेलेबल है, तो पूरी तरह एक्सेसिबल है किंडल पे, तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। और मैं आशीष सिंगला आपको अब मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए राउंड चौथे क्वार्टर फाइनल में, यहीं पे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पे। गुड नाइट, टेक केयर।